हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में। देखिए, यहाँ से हमारे सभी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं जो कि मार्च या अप्रैल में होने हैं इस साल, और उसके बाद पुलिस सुपर टेट, वीडियो, बीईओ, यूपीएसआई और यूपीपी के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या है। देखिए, जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, मतलब जो जो सबके अंतर की बात जानता हो, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए क्या हो जाएगा इसका? अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। देखिए, जो पहले कभी ना हुआ उसको अभूतपूर्व, जो हुआ हो उसे भूतपूर्व। ठीक। तो अगला है, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशोक। ठीक। जो क्षीण ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? अक्षय। देखिए, जो क्षीण ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं, याद रखेंगे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अगोचर या अतीन्द्रिय। अगोचर या अतीन्द्रिय, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बीत चुका हो उसे क्या बोलते हैं? अतीत। देखिए, जो पीछे बीत चुका होता है उसे क्या बोलते हैं? अतीत। और याद करेंगे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की। जो कभी नहीं मरता उसे क्या बोलते हैं? अमर्त्य या फिर अमर। देखिए, जो कभी ना मरता उसे हम क्या बोलते हैं? अमर। ठीक। अगला देखते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष। उसे क्या बोलते हैं? हम अंतरिक्ष बोलते हैं। अगला, जिसे जीता ना जा सके तो उसे क्या बोलेंगे? अजय। जिसे जीता ना जा सके क्या बोलते हैं? उसे अजय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब कि अगर पूछा जाए बड़ा भाई क्या कहलाता, तो क्या होगा? अग्रज। देखिए, जो पहले पैदा हुआ हो या फिर बड़ा भाई क्या होगा? अग्रज। और छोटा भाई जो जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो क्या होगा? अनुज हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये पूछे आते हैं। अगला है, जिसका बिना वेतन के काम करने वाला। देखिए, जो फ्री में काम करे, बिना वेतन काम करे उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जिसको छोड़ा ना आ सके क्या बोलते हैं? उसको अपरिहार्य। अपरिहार्य। अगला, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। ये क्या होता है? गरीब के परिवार, अकिंचन, दरिद्र, गरीब, इस तरह से होते हैं। अगला है, जो कानून के प्रतिकूल है उसे क्या बोलते हैं? अवैध या अविधिक। देखिए, जो कानून के प्रतिकूल हो, मतलब जो कानून के विरुद्ध हो, उसका मतलब क्या हो? विरुद्ध हो, उसे क्या बोलते हैं? अवैध। जिसका इलाज ना हो सके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, जरूर से जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जिसका इलाज ना हो उसे असाध्य बोलते हैं, लोग लाइलाज कहते हैं, मगर उसे सही ढंग से हम क्या बोलेंगे? असाध्य बोलेंगे। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना क्या होता है? अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। व्यर्थ खर्च करने वाला, जो किसी चीज को व्यर्थ खर्च करे उसे क्या बोलते हैं? अपव्ययी। अगला है, जिसकी पहले से आशा ना हो, क्या होता है? अप्रत्याशित। देखिए, अप्रत्याशित क्या होता है? जिसके पहले से कोई आशा ना हो कि हाँ ये होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। अगला है, जो इस लोक में संभव ना हो उसे क्या बोलते हैं? अलौकिक। जो इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो ना जाना जा सके, जो जाना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अज्ञेय। याद रखेंगे, जो जाना नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञेय। अगला है, जो कुछ न जानता हो तो क्या बोलेंगे? उसे अज्ञानी बोलेंगे, अज्ञ बोल देंगे, जो कुछ भी न जानता हो। ठीक। कम बोलने वाला क्या होता है? अल्पभाषी या मितभाषी। याद रखेंगे, कम बोलने वाला क्या होता है? अल्पभाषी या मितभाषी। अगला है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या होगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता। अगला है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि, मेहमान, आतंकुत, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। याद रखना कि जिसके आने की तिथि ना पता हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके तो क्या होगा? अनुपम या अनुपमा, दोनों हो जाएंगे। जिसकी उपमा ना हो कोई उसे क्या बोलते हैं? अनुपम या अनुपमा। अगला, जिससे जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अनाहुत। देखिए, ये भी क्या है? अतिथि का पर्यायवाची है। जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक, वो भी क्या होता है? अनाहुत कहलाता है। अगला कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ये दोनों क्या है? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या बोलते हैं? अंता कथा। जैसे कोई कथा चल रही है उसके बीच और कोई कथा आ जाए और उसको भी सुनाया जाए उसके साथ में, तो इसे क्या बोलते हैं? अंतः कथा। अगला है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजभवन के अंदर जो महिलाओं का निवास होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतःपुर।
अगला है गोद में सोने वाली स्त्री, जो स्त्री गोद में सोती है उसे क्या बोलते हैं? अंकसायनी। क्या बोलते हैं? अंकसायनी। अगली है कि दूसरी माँ से जन्म लेने वाला, जो दूसरे माँ के उदर से जन्म लेता है उससे क्या बोलते हैं? अन्योदर। और जो सेम माँ से लेता है, मतलब एक ही माँ से जन्म लेने वाला, उसको सहोदर बोलते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या बोलते हैं? अड्ढिवड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। देखिए अंडज, अंड सब अंडे से ओजामिस उत्पन्न। ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या बोलते हैं? अंतःवासी। अंतःवासी, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जिसका आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत, तो हमेशा रहे। अगला है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ रहा हो या आ जाए उसे क्या बोलते हैं? आतंकुत। ये भी क्या होता है? आगंतुक। तो ये भी क्या होता है? मेहमान का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत। सिर से पैर तक अपाद मस्तक, ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, सिर से पैर तक क्या होता है? अपाद मस्तक। अगला है वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि, जो तुरंत कविता कर डालता हो। अगला है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। देखिए क्वेश्चन बीएड में पूछा जा चुका है, जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? आदि भौतिक। टेट में आया क्वेश्चन है 2017-18 का। अगला है दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख क्या बोलते हैं? आदि दैविक। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या होगा? आगमिष्यत पतिका। नेक्स्ट है जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। अतिथि की सेवा करने वाला क्या होता है? अतिथेयी। अगला है जो इंद्रियों को बस में रखता हो उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय या फिर इंद्रजीत। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुंच से बाहर क्या होता है? इंद्रियाती। अगला देखते हैं जो किसी नियम का पालन न करता उसे क्या बोलते हैं? उच्छृंखल। जिसने ऋण चुका दिया हो, जो भी मतलब कि जिसने पूरे ऋण चुका दिया हो, पूरा चुकता कर दिया उसे क्या बोलते हैं? उऋण। अगला है पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। देखिए ये आपका पिछली बार लेखपाल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है? अधित्यका। और दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या होती है? घाटी। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? घाटी। अगला है जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो तो किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। अगला है अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या कहता है? कुलांगार। अगला है जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला क्या होता है? कृतघ्न होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए उसे क्या बोलते हैं? खग्रास या सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं हाथी का बच्चे को क्या बोलते हैं? कलभ या गजसावक। कलभ याद रखेंगे, हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? कलभ। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला क्या होता है? क्षेत्रान्वेषी। जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा। जानने की इच्छा क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। याद रखेंगे, देखिए जिजीविषा क्या है, ये आपके शुद्धवर्तनी में पूछा था, किस तरह लिखा था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जहां जाना कठिन उसे क्या होता है? दुर्गम। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। जिसे करना बहुत कठिन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, दुष्कर पूछा जा चुका है। हाल ही में ब्याही स्त्री जिस स्त्री का ब्याह तुरंत हुआ उसे क्या होते हैं? नवोड़ा बोलते हैं। इतिहास के युग से पूर्व क्या होता है? प्रागैतिहासिक। जो इतिहास से भी पहले हुआ हो, जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी या पारदर्शक। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो क्या होता है? परित्यका, परित्यक्ता। अगला है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोसित पतिका कहलाती है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो क्या होता है? प्रतिवादी होता है। मरने की इच्छा, मुमूर्ष। और जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु कहलाता है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो क्या होता है? मुमुक्ष। अगला है जो कम बोलता हो, मितभाषी कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या होती है? युत्सा। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला क्या होता है? युत्सु हो जाता है। अगला देखते हैं यायावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यायावर जो हमेशा घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? यायावर बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला है जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। देखिए वाचाल का विलोम शब्द क्या था? मूक। बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। देखिए जिसकी गर्दन सुंदर उसे क्या बोलेंगे? सुग्रीव। जो जाना जा सके ये होता है। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्षितिज। ठीक। देखिए तारों वाली रात को क्या बोलते हैं हम? विभावरी। चांदनी वाली रात को सरवरी। और जो लाल कमल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोकनद बोलते हैं। ठीक। सफेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। नीले कमल को इंदिवर बोलते हैं। और देखिए जो मध्य रात्रि का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? निशीथ बोलते हैं। मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं? निशीथ। और देखिए प्रातः काल का भोजन से हम ब्रेकफास्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कलेवा। शाम के भोजन को जिसको डिनर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यालू। और जो दोपहर का भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लंच को जवनार बोलते हैं। और सूर्योदय से पहले का समय क्या रहता है? उषा काल। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? औरस। याद रखेंगे। जो कल्पना से परे हुआ क्या होता है? कल्पनातीत। और ये पेट में लगने वाली आग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। और समुद्र जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? वडाग्नि। तीनों आग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बिना पलक झपकाए इसको क्या होता है? निर्निमेष। अगला है जिसकी नाप तौल न हो सके उसका बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मछली पकड़ने की जात क्या होती है? धीवर। उसको क्या बोलते हैं? मछली धीवर बोलते हैं जो मछली पकड़ते हैं उस जात को। अधखिले फूल को क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। बिना खिला हुआ फूल को कली बोलते हैं। फूल गुच्छे क्या बोलते हैं? स्तोक। अगला है तैरने की इच्छा क्या होती है? तीर्षा। जिसे भेदा ना सके या फिर तोड़ा ना सके उसे क्या होते हैं? अभेद्य। नेक्स्ट है जो किसी भी पक्ष का ना हो, जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे क्या बोलते हैं? तटस्थ। अगला है संध्या एवं रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूल। जहाँ पे क्या होता है? शाम के समय जब गाय आती है और उसकी धूल निकलती है, धूल उड़ती है, उसे गोधूल के समय बोलते हैं। अगला है रात का पहला पहर क्या होता है? प्रदोष। पसीने से उत्पन्न हो जिसे उसे स्वैदज बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत होता है। जहां पहुंचा ना जा सके अगम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, वीडियो में पूछा गया था ये ईशान कि उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा। देखिए जो ये दिशाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इनके बीच की जो दिशा होती है इसे और इसे क्या बोलते हैं? तो देखिए जो उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा को बोलते हैं? ईशान। तो उत्तर और पूर्व मतलब ये वाली दिशा जो होगी ये ईशान होगी। ये देखिए उत्तर और पूर्व इसके बीच के, तो इसे हम ईशान बोलेंगे। दक्षिण और पश्चिम की, जो दक्षिण और पश्चिम ये वाली दिशा, इसको नैऋत्य बोलते हैं। और पश्चिम और उत्तर, पश्चिम ये है आपका, ये उत्तर, इसे क्या बोलते हैं? तो वायव्य, इसे वायव्य बोलेंगे। दक्षिण और पूर्व की दिशा क्या होगी? दक्षिण और पूर्व की दिशा, इसे हम क्या बोलेंगे? आग्नेय। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है जिसे किसी से लगाव ना हो क्या होता है? निर्लिप्त। अगला जो देने योग्य हो देय, जो पीने योग्य हो पेय। दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेप। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत बोलते हैं। जो काम करना कठिन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो काम करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुष्कर। सफलता ना मिलने पर होने वाला दुख क्या बोलते हैं? क्षोभ कहते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो जो दुख उत्पन्न होता है मन में उसे हम क्षोभ कहते हैं। चलिए ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।